ओम शांति। सदा की रीत प्रमाण बाबा के पास पहुंची। बाबा कुछ टाइम मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं खड़ी थी, तो थोड़े ही समय में बाबा हमारे जगदीश भाई को साथ लेके और आए। तो मैंने कहा, बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा ने कहा कि मैं बच्चे को सैर करा रहा था। मैंने कहा, बाबा कहाँ का सैर करा रहे? बाबा ने कहा कि इस बच्चे की दिल थी, तो मैं जैसे आप वतन में बैठ कर के सब सेंटर्स का सैर करते हैं, बच्चों से मिलन भी मनाते हैं, तो अभी मैं भी शरीर के बंधन से तो मुक्त हूँ। मैं भी ये सैर करने चाहता हूँ। आप बहुत जल्दी से जल्दी सैर कैसे करते? बाबा ने कहा, पहले तो बच्चे को मैंने मधुबन की सीन दिखाई। कैसे सब भाई बहन आ रहे हैं, वो सीन दिखाने के बाद फिर इसने कहा, अभी क्या हो रहा है मधुबन में? तो बाबा ने कहा, मैंने सुना है अभी तो आपके शरीर के अंतिम संस्कार हो रहे हैं। तो कहा, बाबा आप कैसे देखते हो सब यहाँ वतन में बैठे? तो बाबा ने कहा, ये तो सेकंड का काम है। मैं संकल्प करता हूँ, तो संकल्प क्या, जैसे आप स्विच खोलते हो ना टीवी का या रेडियो का या जो भी कोई साधन है, तो जैसे आप स्विच ऑन करते हो, ऐसे मैं संकल्प ही करता हूँ। ये संकल्प ही मेरा स्विच है। तो आपको स्विच खोलने में कितना टाइम लगता है? मैं कहा, वो तो सेकंड से भी कम लगता है।
तो बाबा ने कहा बस संकल्प से, मन की गति से कितने में पहुंच सकते। बाबा ने कहा कि बच्चे ने कहा बाबा मैं भी देख सकता हूँ। बाबा ने कहा आप भी संकल्प का स्विच ऑन करो, क्योंकि अभी तो आप वतन में हो और वतन में फरिश्ते रूप में हो, तो फरिश्ते रूप में तो आपके पास इस समय सब शक्तियां इमर्ज हैं। आप किसी भी शक्ति का स्विच ऑन करो तो वो शक्ति आपको अनुभव करेंगे। बाबा तो जगदीश भाई ने बाबा को कहा कि बाबा आप भी देखेंगे या मैं ही सिर्फ देखूंगा। बाबा ने कहा मेरे को देखने में तो क्या है, तुम देखो कैसे होता है। बाबा ने उसको ये सीन दिखाई। कहा बाबा यहाँ बैठ के तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, सब दिखाई देता है। वहां तो कोशिश करनी पड़ती है भाई, यहाँ देखे यहाँ नहीं दिखाई देते तो यहाँ काम करें वहां काम करें, और ये तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। बाबा ने कहा यही तो वतन की, सूक्ष्म वतन की कमाल। फिर बाबा को कहा बाबा ये तो सारी सभा बहुत सजी हुई है। तो बाबा ने कहा देखो ये है सेवा और गुप्त स्नेह का रेशमा। तो देखो कितने सब आए हैं। कहा इतने टीचर्स बाबा अपना सेंटर छोड़ के आ गए। बाबा ने कहा देखो सभी एवर रेडी का पाठ पक्का करके आई है। बाबा ने या दादी ने ड्रामा ने बुलाया और देखो सब एवर रेडी होके आ गए। इसने सोचा ही नहीं सेंटर क्या होगा, कैसे जाएंगे, ट्रेन मिलेंगी नहीं मिलेंगी। एवर रेडी का प्रैक्टिकल पाठ बच्चों ने दिखाया, चाहे किसके भी निमित्त दिखाया। लेकिन बाबा कह रहे थे तो ये है एवर रेडी का प्रैक्टिकल पाठ बजा। इसलिए बाबा भी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक भी देते हैं। अब जगदीश जी चुप बैठे थे, अब बाबा ही बोल रहे थे। तो बाबा ऐसे एवर रेडी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक देते हैं, और बाबा आगे के लिए भी बच्चों को ये पाठ पढ़ा रहा है कि सदा हर कार्य में
जैसे अभी आपको बुलावा हुआ तो आप मधुबन में पहुंच गए, तो बाबा का या स्नेह का रिस्पॉन्स दिया, बाबा का कहो या बाबा के रूप में दादी निमित्त है, तो समझो बाबा का ही इशारा मिलने से प्रैक्टिकल में किया। तो बाबा ने कहा, ऐसे कह के फिर बाबा बहुत मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, बाबा आप बहुत मीठा मुस्कुरा रहे हो और जैसे कोई राज है आपके मुस्कुराने में। तो अभी बात तो वो चल रही थी, तो बाबा बहुत एक सेकंड के लिए बहुत राज युक्त मीठा मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, बाबा क्या बात है? कहा, बाबा इसीलिए मुस्कुरा रहा है कि जैसे मधुबन में पहुंच गए, वैसे अगर बाबा कहे कि बच्चे एक सेकंड में संस्कार को बिल्कुल आग में जला दो, भस्म कर दो, जो अंश मात्र भी नहीं रहे, तो क्या इसमें एवर रेडी होंगे बच्चे? इसीलिए मैं सभी बच्चों को देख करके मुस्कुरा रहा हूं। इस बात में तो पास हो गए, तो क्या इस बात में भी पास हो जाएंगे? तो मैंने कहा, बाबा वो रिजल्ट तो आप जानो, हम लोग तो नहीं जान सकते। बाबा ने कहा, बाबा को ड्रामा अनुसार बच्चों में भी निश्चय है, बच्चों को बाबा में निश्चय। तो बाबा को भी बच्चों में निश्चय है, और निश्चय के साथ बाबा से सब बच्चों को दिल से प्यार है। कभी कोई बातें आती है तो प्यार कम हो जाए, वो दूसरी बात, लेकिन दिल से बाबा से प्यार सभी बच्चों का। तो इसीलिए निश्चय और प्यार दोनों ही बल है बच्चों में। तो जहां निश्चय है वहां बाबा ने कहा विजय होती है, और जहां प्यार होता है वहां कुर्बानी होती है। तो बच्चों में मेजॉरिटी में प्यार कोई परसेंटेज में नहीं है, फुल प्यार। पुरुषार्थ में परसेंटेज है, लेकिन प्यार में परसेंटेज मेजॉरिटी का नहीं। तो प्यार में कुर्बानी करने में क्या देरी करेंगे बच्चे? इसीलिए बाबा को निश्चय है कि बाबा ने अभी जैसे पेपर लिया वैसे फिर अभी फाइनल पेपर लेंगे तो सब पास हो जाएंगे। हो जाएंगे भाई। बाबा ने कहा वो भी टाइम आएगा जो अभी बाबा ने 75% कहा, तो बाबा ने कहा टोटल रिजल्ट में बाबा ने देखा कि परिवर्तन का लक्ष्य सभी ने रखा है, मेजॉरिटी ने लक्ष्य रखा है।
लेकिन लक्षण में परसेंटेज, लक्ष्य सभी को रहा है कि हम बाबा को रिस्पॉन्स दें, और सभी तरफ की रिजल्ट में बाबा ने कहा अटेंशन रहा है, लेकिन टेंशन फ्री हो जाए, अब वो पेपर होना है। तो बाबा ने कहा फिर भी बच्चों ने लक्ष्य को अंडरलाइन किया है, लेकिन ऐसे ही लक्षण को भी बाबा ने कहा डबल बाबा नहीं कहता है, लेकिन 100% अंडरलाइन करें। तो क्या नहीं हो सकता। तो बाबा ने जगदीश जी को कहा आप क्या समझते हो, वो भी तो बैठे थे ना। वो कहने लगे बाबा होना तो है। बाबा ने कहा मैं ये सोचता हूं कि कलप कलप मेरे यही बच्चे ही तो पास हुए हैं, और तो कोई आने वाले हैं वो तो दूसरी बात है, लेकिन यही बच्चे मेरे कलप कलप के पास होने वाले हैं, हुए हैं और होने वाले हैं। तो क्यों नहीं हो सकता, हो नहीं। जगदीश भाई ने कहा बाबा मेरी तो यही आशिक रह गई। हमने सोचा था कि हम संगठित रूप में ऐसे अभी पुरुषार्थ कराए एक दो को, जो सब परसेंटेज में बाबा के, जो बाबा चाहते हैं उस रीति से। तो बाबा ने कहा चलो तुम तो 11 के बजाय 12 तारीख आ गए। तो अच्छा है, मुक्ति तो मिल गई, शरीर से मुक्ति तो मिल गई, और संस्कार से भी तो मुक्ति मिल गई, पुराने संस्कारों से। अभी तो नया होगा और नए संस्कार होंगे। तो मैंने कहा बाबा ये आया तो सही 11 के बजाय, चलो 12 में ही आ गया, लेकिन तकलीफ क्यों सहन होती। तकलीफ तो इसको थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, नहीं, मैंने जगदीश जी की तरफ आंखें की, मैंने कहा देखिए ये क्या कहता है। तो वो तो चुप रहा, लेकिन बाबा ने कहा कि इस बच्चे की एक आश थी काफी समय से, तो बाबा मुझे धर्मराजपुरी में नहीं भेजा, यहाँ भले मुझे कर्म भोग चुकतू कराना, एक इनकी ये आशा थी, और दूसरी इसकी थी मेरा मृत्यु बहुत सहज, इसीलिए इसको तकलीफ हुई है, क्योंकि इसने गलती यही की कि सिंगल नॉलेजफुल बना, जो पहले भी बाबा ने संदेश में सुनाया था ना,
तो डबल नॉलेजफुल है, शरीर का भी नॉलेज हो और सेवा की तरफ आत्मा का सेवा का फर्ज है वो भी ध्यान में पूरा हो। लेकिन ये सिंगल नॉलेजफुल बना, डबल नॉलेजफुल बनने का बैलेंस नहीं रख सका, इसलिए बीमारी बढ़ गई। अब बीमारी बढ़ गई तो एक बीमारी जो वन सिंगल नॉलेजफुल बना तो ये भी गलती तो हुई ना, अटेंशन कम रखा ना, तो उसका भी परिणाम था। और इसकी जो इच्छा थी मैं धर्मराजपुरी में नहीं जाऊं, यहां ही मुझे भले कितनी भी सजा दिखा दे, तो तकलीफ तो हुई है, लेकिन मृत्यु सहज हुआ ये इसके सेवा का पुण्य। तो एक तरफ इसके जो सिंगल नॉलेजफुल रहा उसका भी कारण था ये तकलीफ का, और दूसरा बाबा ने कहा उनका संकल्प भी था, और जो सेवा की उसका पुण्य इनको ये मिला कि इनको फिर जगदीश जी खुद बोलने लगे, कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कोई शरीर छोड़ रहा हूं, मैंने तो 1 सेकंड में देखा कि मैं वतन में पहुंच गया, मुझे तो खुशी ही, मैंने समझा मैं ट्रांस में आ गया, क्योंकि मेरी ये भी इच्छा थी कि मैं एक बारी ट्रांस में जरूर जाऊं वतन में। तो मैंने ये नहीं समझा कि मैं शरीर छोड़ा है, लेकिन मैंने ये समझा कि मैं ट्रांस में ये वतन में पहुंच गया हूं। और हमने भी देखा कि शरीर छोड़ने की जो इसकी विधि थी वो बहुत सेकंड की भी थी और बहुत सहज थी। जितनी तकलीफ थी ना उस हिसाब से तो जैसे ये दूसरा जगदीश था शरीर छोड़ने वाला। तो बाबा ने ये सुनाया तो जगदीश जी ने भी कहा मुझे पता नहीं पड़ा कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, और लगा हम लोगों को भी कोई मृत्यु के चिन्ह नहीं दिखाई दी, हम लोगों ने तो समझा शायद ये गुम हो रहा है, लेकिन चला गया और इजी चला गया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बाबा सभी भाई बहनें जो आए हैं वो सब ने बहुत बहुत याद दी है, और दादी ने तो संदेश दिया था कि इतने सब भाई बहन आए तो बाबा आ जाए, संदेश दिया था। तो बाबा ने कहा, मुस्कुराया, मुस्कुरा के हाँ ना नहीं की, चालाक चतुर से जाने ना बाबा ना तो करेंगे ही नहीं ना। फिर कहा बच्ची तुम जगदीश भाई से पूछा नहीं क्या किया? मैंने कहा वो तो मैं पूछती हूँ। तो बाबा ने ऐसे ही बात को चला लिया, और जगदीश भाई ने कहा बाबा ने मुझे कहा है जो भी तुमको करना है ना, चाहे अमेरिका देखना है, चाहे वो स्पेस देखनी है, चाहे जो भी तुम्हारी इच्छाएं हो ना, रॉकेट देखनी है या जो भी कुछ देखना है, सैर करना है,
परम धाम का सैर करना है या सेंटर्स का कैसे बाबा सैर करता है, वो जो भी आपकी दिल हो वो इन दिनों में आप पूरी कर दो, फिर तो आपको पाठ बजाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बाबा आप सभी धीरे धीरे आप सब एडवांस पार्टी में एडवांस में ले रहे हो, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा क्यों तुमको डर लगता है क्या? मेरे क्या डर तो नहीं लगता है, मैं तो वतन में आ जाऊंगी, मुझे क्या है। लेकिन आप नंबर वार एक को ले जा रहे हो। तो बाबा ने कहा एडवांस पार्टी में सब प्रकार के आत्माएं चाहिए। अभी एडवांस पार्टी को प्लानिंग बुद्धि में फोर्स आएगा, इसीलिए सब प्रकार के एडवांस पार्टी में जाए चाहिए। तो बाबा ने कहा आप लिस्ट निकालना एडवांस पार्टी में, यानी जो मतलब यज्ञ में सेवा करते करते दिनों में भी शरीर छुड़ा है, तो उसमें सब प्रकार के हैं। लिस्ट निकालेंगे ना तो सब प्रकार के मैंने इकट्ठे किए हैं स्थापना के लिए। मैंने कहा यहाँ कमी हो रही है सेवा में और आप वहां इकट्ठे कर रहे हो। तो बाबा ने कहा आप लोगों के लिए कर रहा हूं ना, आप लोगों को क्या योग बल का जन्म नहीं लेना है, यहीं बैठना है, तो आपके लिए ही तैयारी करा रहा हूं ना। तो आपको अगर यहाँ ही रहना है काफी समय, तो मैं एडवांस पार्टी कम कर दूं। मैंने कहा वो तो रहना तो कोई भी नहीं चाहेगा, ड्रामा में होगा तो रहना चाहे तो भी नहीं रहेंगे बाबा, आप रहने देंगे? बाबा मुस्कुरा रहा था। बाबा ने कहा ड्रामा की भाभी बनी हुई जो है वो बाबा भी बदल नहीं सकता, इसलिए बची एडवांस पार्टी एडवांस में काम कर रही है और आप अपने संस्कार परिवर्तन का एडवांटेज उठाओ। वो एडवांस में जा रहे हैं, आप एडवांटेज उठाओ जो बाबा ऑर्डर करे। फुल परिवर्तन। मैंने कहा बाबा फुल परिवर्तन कैसे होगा? कहा वो तो मैं भी समझता हूं कि ब्रह्मा बाबा जितना संपूर्ण तो नंबर 1 हो जाएंगे ना, होंगे तो नंबर वार, लेकिन अपने नंबर वार के हिसाब से भी संपूर्ण तो बने। तो ऑर्डर मैं करूं, बस संस्कार परिवर्तन का 1 सेकंड में वह रेडी हो जाए, नंबर वारी हो। अभी इसका एडवांटेज लेना। ऐसे करके फिर मैंने सभी की जगदीश भाई को भी याद दी। तो जगदीश भाई ने कहा मेरी तो खास मेरे साथी पांडवों को, साथी सभी है एक तो नहीं, और हमारी विशेष टीचर्स को खास याद देना जो
इतना जल्दी मेरे प्रत पहुंच गई। नाम मेरा है लेकिन पहुंचे तो प्यार में बाबा। फिर टीचर्स के प्रति बाबा को कहा, तो बाबा इन्हों को आप भी बहुत बहुत याद प्यार दियो ना। तो बाबा ने कहा मेरी तो याद प्यार है ही, और मैं आज अमृत वेले जो भी बिल्कुल पावरफुल योग में बैठेंगे, उन सभी बच्चों को विशेष कोई न कोई शक्ति का गिफ्ट दूंगा। बाबा ने जगदीश भाई ने कहा बाबा ये हमारे तरफ से भी कह दो ना गिफ्ट है। बाबा ने कहा देगा तो बाबा ने। तो ये बाबा ने सभी के लिए, सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, निमित्त तो टीचर्स का ही उसको ज्यादा था, लेकिन सभी के लिए बाबा ने कहा आज अमृत वेले विशेष अनुभव कर, थके हुए भी हो तो भी खास अटेंशन दे के कोई न कोई शक्ति की अनुभूति। बाबा की मदद, हिम्मत बच्चों की मदद बाबा की एक्स्ट्रा होंगी। फिर जगदीश भाई ने खास हॉस्पिटल वालों को बहुत याद किया। हॉस्पिटल वालों ने सभी ने जो सेवा की ना वो भूलने वाली नहीं। और हमारी साधना और भाई जो है योगेश, कहा इन तीनों को भी मेरी तरफ से बहुत 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 शुक्रिया कहना कि आप सबने। फिर खास जगदीश जी ने लास्ट में, मैं बाबा से छुट्टी ले रही थी तो निर्भय भाई को याद की। कहा निर्भय भाई ने मेरी बहुत तोड़ निभाई और बहुत दिल से मेरी सेवा की। तो निर्भय भाई को खास याद किया। और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल की नर्सेस और डॉक्टर्स को भी याद किया। फिर कहा निर्भय भाई को तो मैंने याद दी, लेकिन दादी ने मेरी बहुत सेवा की। कहा रोज आती थी, इतना काम होते हुए रोज मेरे पास ओम शांति करने जरूर आती, और लास्ट में भी मेरे को छोड़ा नहीं, ओम शांति करके ही गई। तो दादी ने बड़ी दिल से मेरी जैसे दुआएं दी, सेवा क्या कहूँ, लेकिन दुआएं दी। इसीलिए दादी को भी, निर्भय भाई को भी खास याद किया, दादी को भी। तो ये था। फिर बाबा ने कहा अच्छा अभी तो बहुत टाइम हो गया, तुमको सभी नीचे इंतजार कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं तो थी ना सामने, मैं तो सामने ही थी, मैं तो आपके साथ में समाई हुई हूँ। बाकी तो
सभी भाइयों को जो भी आए हैं, सभी वो जगदीश जैसे खुश हो रहा था। इतने सब भाई बहने आ गए, इतने सब आ गए। ये तो मुझे बहुत पुण्य का रेस्पॉन्स दिया है, स्नेह दिया है। मतलब दिल में जैसे नहीं एक एक के लिया वे इतना किया है, इतना किया है, जैसे ये बहुत उनके शिकल से लगता। ये था संदेश। ओम शांति। ज्ञान सरोवर में रुकी हुई है, उन सब के भोजन की व्यवस्था ज्ञान सरोवर में है। कृपया वे सभी ज्ञान सरोवर में जाकर भोजन पान करेंगे, फिर वापस शांतिवन जाकर के ठहरेंगे। दादी आप देंगे? आश्रम ग्रुप की बहनें भाई बड़े डाइनिंग हॉल में पहुंच जाएं भोजन खिलाने के लिए। सभी को ध्यान में रहे, संदेश जो पहले के 2 संदेश हैं और दादी गुलजार जी ने जो पहले जगदीश भाई जी के बारे में कल सुबह बताया था, वो संदेश सबको बाहर मिलेगा। बाकी भोजन का सबको स्पष्ट हो गया होगा। ज्ञान सरोवर से आए हुए सभी ज्ञान सरोवर में, और बाकी सबका यहाँ भोजन है। और शांतिवन से आए हुए भोजन करके शांतिवन में जाकर ठहरेंगे। ज्ञान सरोवर से आए हुए सभी ज्ञान सरोवर जाकर भोजन करके वहां ही ठहरेंगे।